I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आपको एक और लोकेशन में एक और नए प्रोजेक्ट को दिखाने जा रही हूँ. So आज मैं जाऊंगी आपका जात्रागाछी में मेरा एक प्रोजेक्ट है. So basically आपका ये दो कनेक्टेड टावरों का सेमी कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं. जैसे कि दो टावर्स है. वन टावर में ऑलमोस्ट 90% सोल्ड आउट हो चुके हैं. सेकंड टावर में भी आपका ऑलमोस्ट 60% फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं. सो मोर और लेस मेरे पास 8 से 9 फ्लैट अभी भी बचे हुए हैं. लोकेशन बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत रीजनेबल है, इसलिए वहां पे मैक्सिमम मेरे जो फ्लैट्स है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं. कुछ यूनिट्स ही खाली है. इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK 2.5 BHK अवेलेबल है, यानी कि 3 BHK नहीं बोल सकते हैं. एक किड्स रूम है जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए 2.5 BHK बोलना सही होगा. सो मेरे पास यहाँ पे 2 BHK के कुछ लेआउट्स और 2.5 BHK के कुछ यूनिट्स खाली है. सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बात. G+4 है. आपको एमिनिटीज के तौर पे स्विमिंग पूल के अलावा सब मिलेगा. कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा, पावर बैकअप मिल जाएगा, चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड मिल जाएगा, पार्किंग, पावर बैकअप, एवरीथिंग. मतलब एक सेमी कॉम्प्लेक्स में जो बहुत ही मैंडेट एमिनिटीज होनी चाहिए वो इस प्रोजेक्ट पे अवेलेबल है, स्विमिंग पूल छोड़कर. सो ये दो टावरों का है. जात्रागाछी जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देती हूँ. जो आपका न्यू टाउन का जो इको पार्क है, इको पार्क के पास से जो रामकृष्ण मिशन है उसके बाजू में से जो रोड निकल जा रहा है आगे की तरफ, उस वाले लोकेशन को, उस वाले जगह को जात्रागाछी बोला जाता है. यानी कि न्यू टाउन का जो रामकृष्ण मिशन है उसके पास का जो लोकेशन है उसी को जात्रागाछी बोला जाता है. बहुत ही प्राइम लोकेशन में है. बेसिकली आप कह सकते हैं न्यू टाउन में ही है. न्यू टाउन के एकदम मतलब जो इको पार्क है उसके आजू बाजू में ही, मतलब वहीं से न्यू टाउन का इको पार्क शुरू हुआ है और उसके पहले ही जात्रागाछी लोकेशन पड़ता है. तो यहाँ यही लोकेशन पे मैं आपको ये एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगी. मैं आपको बेसिक से डिटेल्स बता चुकी हूँ. न्यू टाउन में है. अगर आप लोगों को और स्पेसिफिकली जानना है कि ये जात्रागाछी एग्जैक्टली है कहाँ है या प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो आप गूगल पे रामकृष्ण मिशन न्यू टाउन डाल सकते हैं. रामकृष्ण मिशन न्यू टाउन पे डालने से आपको आसपास का मेट्रो तो सामने ही है. मतलब जो रामकृष्ण मिशन है वहीं पे एक आपका मेट्रो स्टॉप है. सो वहां से आपको मेट्रो हार्डली 200 से 300 मीटर में आपको मेट्रो मिल जाएगा. ट्रेन वगैरह की बात करें तो कोलकाता, विधाननगर, आपका उल्टोडांगा, ये जो स्टेशन है वो आपका पास होगा. दमदम पास होगा. एयरपोर्ट की बात करें तो दमदम है. सो आप मैंने हमेशा जैसा बोला है कि गूगल पे आप हमेशा लोकेशन डालिए, रामकृष्ण मिशन न्यू टाउन डाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या कनेक्टिविटी है, कहाँ पे क्या हॉस्पिटल है, क्या मॉल है. मॉल तो वैसे न्यू टाउन में बहुत सारे हैं, चाहे सेंट्रल मॉल हो, एक्सेस मॉल हो, हार्डली आपका 700-800 मीटर्स के ही रेडियस में आपको मिल जाएगा. हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत सारे हैं. सो गूगल पे लोकेशन डालिए, आपको सारी चीजें आसपास जो भी कनेक्टिविटी है या जो भी प्राइम लोकेशन है वो आपको पता चल जाएगा. सो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, इसके डिफरेंट लेआउट्स दिखा देती हूँ. उसके बाद बाकी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे. सो कम विद मी. ओके सो फ्रेंड, अभी जिस बिल्डिंग को मैं कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग. सो बेसिकली इसमें दो ब्लॉक्स है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. G+4 का ये प्रोजेक्ट है. सो अभी जो फ्लैट्स अवेलेबल है वो आपके फ्रंट के फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है एंड फ्रंट के आपके थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है. सो फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर पे ही फ्लैट्स अवेलेबल है, रेस्ट इज सोल्ड आउट. रोड मैं आपको दिखा दूँ. ब्रॉड सा यहाँ पे 40 फीट का आपको यहाँ पे ब्रॉड सा रोड मिल जाएगा. काम अभी चालू है, ड्रेनेज वगैरह चल रहा है. बाजू से ही आपको यहाँ पे 4 व्हीलर के लिए स्पेस मिल जाएगा. सामने में कमर्शियल है और बैक साइड में आपको 4 व्हीलर पार्किंग मिलेगा. बच्चों के लिए एक प्लेइंग एरिया मिल जाएगा. देख लीजिए आप लोग, ये आपका पूरा पार्किंग स्पेस है. पीछे साइड में ओपन स्पेस में बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग एरिया है. सो बेसिकली दो टावरों का ये प्रोजेक्ट है. ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है. तो चलिए अब हमें अंदर चलते हैं, अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट कर लेते हैं. ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस. सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया 836 है. सो 836 के साथ ये 2 BHK दिया गया है. सो ये 2 BHK आपका ये स्टेयर्स, उसके बाजू में लेफ्ट
सो लेफ्ट और स्टेयर्स से आपको राइट टर्न करके लेफ्ट वाला जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में जो सबसे पहले दिखेगा वो आपका ये ह्यूज सा लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस। लिविंग के सामने में ही आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया है। किचन है, किचन के ऑपोजिट में ही आपको डाइनिंग मिल जाएगा। सामने में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया जिस पर अटैच आपको एक बाथरूम मिल जाएगा। और मेन एंट्रेंस के बाजू में ही आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस। सो ये जो आपका लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस है ये आपका 13 बाई 10 है। 13 बाई 10 का आपको ये एक लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में ही आपको कॉमन बैल्कोनी दिया गया है। सो ये जो आपका बैल्कोनी है ये 10 बाई 2.5 का आपको ये एक कॉमन बैल्कोनी दिया गया है। बैल्कोनी के बाहर आपको ये ग्रीनरी देखने को मिल जाएगा। ये आपका मेन एंट्रेंस है। उसके बाजू में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। लिविंग से आगे जाकर ही आपको यहाँ पे एक किचन दिया गया है। कवर्ड किचन मिल जाएगा। किचन के ऑपोजिट में ही आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका किचन के लिए स्पेस है ये 6 बाई 10 का आपको ये एक किचन के लिए स्पेस दिया है। 6 बाई 10 का। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, सिंक के लिए पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 6 बाई 10 का आपको यहाँ पे एक ओपन किचन मिल जाएगा। उसके ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे एक ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है ये आपका 8 बाई 10 का आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। फ्रंट में ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 8 बाई 4 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, गीजर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन पॉइंट दिया गया है। सो 8 बाई 4 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है ये 10 बाई 11 का आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। 10 बाई 11 का। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो अटैच बाथरूम दिया गया है ये आपका 6 बाई 4 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा वेस्टर्न टॉयलेट शीट के साथ। एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट मिल जाएगा आपको इस अटैच बाथरूम में। बाथरूम के ऊपर ही आपको लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। और ये आपका मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस है। सो मास्टर बेडरूम से निकल कर ही ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। लेफ्ट साइड में आपको ये किचन मिल जाएगा। डाइनिंग के डेड कॉर्नर में ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम, ये मास्टर बेडरूम। आगे की तरफ बढ़ते ही ये आपका लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस, ये आपका मेन एंट्रेंस। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 11 बाई 10 का आपको यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक फ्रेंच विंडो मिल जाएगा स्लाइडिंग डोर के साथ। एसी का पॉइंट दिया गया है। वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। इस स्पेस को आप वार्डरोब के लिए या फिर एक मंदिर बना सकते हैं। सो फर्स्ट बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने लिविंग कम हॉल स्पेस में आ जाएंगे। सामने की तरफ किचन, डाइनिंग, कॉमन बाथरूम और मास्टर बेडरूम है। एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, डिटेल्स दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। सो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छा खूबसूरत लेआउट है। यहाँ पे एमिनिटीज के तौर पे आपको स्विमिंग पूल के अलावा सारी चीजें, कम्युनिटी हॉल, सब कुछ, सारा कुछ अवेलेबल है। आपको यहाँ पे एमिनिटीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका स्विमिंग पूल नहीं है, बच्चों के लिए एक स्पेस दिया हुआ है, खेलने वगैरह के लिए पार्किंग वगैरह सब अवेलेबल है।
मेंटेनेंस की बात करें तो आपको ₹1.5 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मंथली मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब जितना बड़ा आपका फ्लैट है उस हिसाब से आप ₹1.5 से इंटू कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मंथली कॉस्ट कितना लगेगा। नाउ कम टू द प्राइस। यस, सो अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका 5500 पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा हुआ है, विच इज नेगोशिएबल, नो ब्रोकरेज। यस, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स नो ब्रोकरेज होते हैं बिकॉज मेरी कंपनी के साथ सारी कंपनियों का टाई अप रहता है। सो वी आर नॉट ब्रोकर्स, वी आर टाइड अप विद द डिफरेंट बिल्डर्स, डिफरेंट कंपनीज। सो मोस्टली मेरे सारे प्रोजेक्ट्स ही आपके नो ब्रोकरेज होते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि 5500 के पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा हुआ है, विच इज स्लाइटली नेगोशिएबल। ठीक है, अगर आप लोग को प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, लोकेशन अच्छा लगता है, सो यस वी कैन सिट ऑन द टेबल एंड वी कैन डिस्कस ऑन प्राइस। ठीक है, सो लोकेशन बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज मैं बता चुकी हूँ। ज्यादा कुछ जानना है आजू बाजू क्या है क्या नहीं तो आप रामकिशन मिशन न्यू टाउन देख लीजिए। हैंडओवर की बात करें तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है 24 जून तक आपको हैंडओवर मिल जाएगा। जून 2024। वैसे तो बस सारा कुछ हो चुका है लेकिन प्रोजेक्ट के कुछ काम या फिर आपका ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग वगैरह है, बिल्डिंग का कलरिंग एंड एवरीथिंग बाय द जून 24, अप्रैल में जून, मैक्स टू मैक्स जून, अप्रैल टारगेट रखा गया है लेकिन आई एम स्ट्रेचिंग 2 मंथ मोर। मतलब आपका जून तक एनी हाउ आपको हैंडओवर मिल जाएगा। मोस्टली फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ ही यूनिट्स खाली हैं, अवेलेबल है। सो आप साइट विजिट के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ या फिर कुछ डिटेल प्रोवाइड करना भूल जाती हूँ तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग को इस लोकेशन के अलावा भी अगर हाई, मीडियम, लो रेंज में अगर फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट्स चाहिए है, लैंड चाहिए है या फिर कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह, एनीथिंग रिगार्डिंग टू रियल स्टेट या फिर प्रॉपर्टी, तो आप लोग उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मेरे जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपका 24 परगना में ही है। मतलब आपका राजारहाट, न्यू टाउन, बागुईहाटी, चिनार पार्क, इन सब लोकेशन में मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप लोग को इन लोकेशन में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर इफ इन केस मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरा ऑफिस का नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल अच्छा लगता है, मेरी प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।